बच्चे, आज का विषय है रिजल्ट में पास हो या फेल, क्या फर्क पड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आप परिणाम से अपने आप को अटैच मत करिए, अपने आप को जोड़िए मत। परिणाम तो आपका आईना है, आपके काबिलियत का। अगर काबिलियत में कमी है तो फेल होना तय है, अगर काबिलियत में कमी नहीं है तो पास ही नहीं, आप टॉपर भी बन सकते हैं। बस सोचना इसी को है, विचार इसी पर करना है। हम जब फेल होते हैं तो अपने फेल होने का कारण ढूंढ लेते हैं और दूसरों पर मढ़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी काबिलियत में ही कमी है और हम अपनी अप्पा को खो देते हैं। हम काफी तनाव महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन से निराश हो गए। हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच पूछिए तो कमी हमारे अंदर है, जिसे हम कभी सोचते नहीं, जिस पर कभी हम ध्यान ही नहीं देते। मैं ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, शायद इससे समझना ज्यादा आसान होगा। एक पिता पुत्री की कहानी। एक पुत्री, एक लड़की अपने किसी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई। फिर वो काफी दुखी रहने लगी, काफी चिड़चिड़ा हो गई, काफी तनाव महसूस करती थी, एकदम अकेले अकेले रहने लगी। उसके पिता से उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। फिर पिताजी ने पुत्री को बुलाया और कहा कि चलो मेरे साथ किचन में, वहां कुछ तुम्हें दिखानी है। फिर किचन में गए दोनों बाप बेटी, और किचन में गई तो पहले ही से पिता ने गैस के चूल्हे पर 3 बॉल रखे थे। 3 बॉल से यहाँ ताल्लुक है गर्म करने वाली बर्तन, उसे आप केतली कह लो, जो भी कह लो। 3 बॉलें रखी हुई थी, जिसमें एक में आलू रखे हुए थे, एक में कुछ अंडे रखे हुए थे, और ये केतली थी जिसमें कॉफी रखी हुई थी। फिर क्या था, पिता ने गैस चूल्हे को ऑन कर दिया। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजर गए। फिर बेटी इरिटेट हो गई है, बोली पापा ये क्या कर रहे हो, इसमें देखना क्या है। चूल्हे पर एक में आलू चढ़ा रखी है, एक में अंडे चढ़ा रखी है, और एक में कॉफी। फिर ये आपने चूल्हा ऑन कर दिया। बस बेटी 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे देगी। फिर 2 मिनट के बाद पिता धीरे से गैस के चूल्हे को ऑफ करते हैं और तीनों बर्तनों में से एक प्लेट में, एक में आलू निकाल के रख देते हैं, दूसरे प्लेट में अंडे, और तीसरे कप में कॉफी को छान देते हैं। और बोलते हैं अपने पुत्री से कि बेटी इस कॉफी को उठाकर थोड़ा सूंघ कर देखो। फिर क्या था, बेटी ने कप को उठाया और कॉफी को थोड़ा नाक के पास ले गई, सूंघी और मुस्कुरा दी। पिता बोले कि देख रहे हो, फिर ये आलू को उठाओ और देखो। आलू को उसने उठाया तो देखा कि आलू काफी कमजोर हो गए हैं, आलू तो टूटने लगे। आलू पहले टाइट थे, मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, ठोस थे। जब पानी में बॉयल हो गए तो वो बदल गए, वो कमजोर हो गए, वो नरम हो गए, एकदम मुलायम हो गए, एकदम सॉफ्ट हो गए और बिखर गए, टूट रहे हैं। अंडों का क्या था, अंडे पहले तो बॉयल होने से पहले एकदम कमजोर थे, जब बॉयल हुए तो खुद को बदल लिया, वो अंदर से मजबूत हो गए, ठोस हो गए, हार्ड हो गए। तीसरा कॉफी का क्या था, कॉफी ने खुद का रंग नहीं बदला, पानी को ही बदल दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा ही है, जब कोई विपत्ति किसी के ऊपर आती है तो विपत्ति आने पर एक आलू की भांति टूट जाता है, बिखर जाता है, दूसरा अंडे की भांति अंदर से मजबूत हो जाता है, और तीसरा कॉफी की भांति खुद को बदल लेता है। तो ध्यान रहे, जो परिस्थितियां आपके ऊपर घटित हो रही हैं, जो विपत्तियों के क्षण आप पर गुजर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो उनको आपसे दुश्मनी है। बस कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत में कमी है, कहीं ना कहीं कमी आप ही के तरफ से हुई है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब यहाँ से भागना और यहाँ से या दुखी होना या दूसरों पर
अपना दोष मढ़ देना ये मूर्खता की निशानी है। बस इसका एक ही उपाय है कि खुद को बदल लो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, फिर परिणाम तो वही होगा जो आप चाहोगे। परिणाम तो मैं समझता हूँ व्यक्ति के काबिलियत का आईना है। जब आपकी काबिलियत में कमी है तो फेल होने से कोई रोक नहीं सकता, और जब काबिलियत में कमी नहीं है तो पास होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो दुखी क्यों? ये तो बस एक स्थिति है, हम उसे इम्प्रूव करके हम टॉपर भी हो सकते हैं। फिर दुखी होंगे, निराश हो जाएंगे, अपने जीवन को कोसने लगेंगे, अपने भाग्य को कोसने लगेंगे, तो फिर आप और गर्त में गिर जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो कम से कम आशा रखिए। जीवन जीने की आस ही सबसे बड़ी आस है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आज दिया जाए मुझे विदा, फिर कल मिलूंगा कुछ नए विचारों के साथ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।